नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप देख सकते हैं ये तमाम जो है वो DU के कर्मचारी अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं और ये अब तिरंगा झंडा भी लहरा रहा है। 15 अगस्त का समय है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डुक्कू के महासचिव रविंद्र पांडे। स्वागत है पांडे जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। जो है हमारी ये बताइए कि जब हाई पावर कमेटी बना दी गई है तो फिर ये धरना क्यों जारी है? सर ये इसलिए जारी है, हमारा 11 तारीख को इन्होंने हमको 10 तारीख को नोटिफिकेशन दिया। 11 तारीख को हमारी मीटिंग हुई इनके साथ 2 बजे मीटिंग में हमारा उसमें पॉइंट बहुत सारे डिस्कशन हुए, लेकिन जो इनके एंट्री में कमी है, 2 कमी है इनके एंट्री में। नंबर 1 कि इन्होंने PWD का रोस्टर, क्योंकि जब ये कॉलेजेस के अंदर जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के ऐड देते हैं या प्रमोशन का करते हैं तो PWD का रोस्टर पास होता है। इन्होंने 2021 में ऐड निकाली, उसका रोस्टर टिल टुडे तक क्लियर नहीं है। लेकिन जब वहाँ पे जो इनके अधिकारी थे AR वगैरह पीछे बैठे हुए थे, क्योंकि डीन साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी हमारे जो बलराम पानी जी की अध्यक्षता में, तो बलराम पानी जी के पीछे ही जो है उनके हमारे एस्टेब्लिशमेंट के AR बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि अभी 10 दिन पहले साइन हुए हैं। इनका PWD का रोस्टर ही जब फाइनल नहीं हुआ तो उन्होंने ऐड कैसे निकाल दी? नंबर 1। नंबर 2 दूसरी चीज़ थी, इन्होंने EC का वायलेशन किया है। EC के अंदर इन्होंने तोड़ मोड़ करके, क्योंकि जो उसमें भारत सरकार के नियम के अनुसार 6 महीने के अंदर ऐड से लेकर लेटर तक जो है पूरे देना पड़ता है, लेकिन उन्होंने उसको तोड़ मोड़ करके EC में रखा, उसमें 1.5 साल के लिए। क्योंकि 2015 में जब भारत सरकार का नोटिफिकेशन है जिसमें 6 महीने का टाइम है, उसमें EC में तोड़ मोड़ करके उसको 31 मई 2023 तक फाइनल करने का था। लेकिन हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी 30 जून को यहाँ आने वाले थे। इन्होंने उस 30 जून के बाद करते हुए उसको 4 जुलाई को रिजल्ट निकाला, जो कि उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल की भी अवमानना की इन्होंने जो है। अच्छा, अभी मैं नारे पे सुन रहा था कि NTA रद्द करो, तो अब आप क्या NTA के एग्ज़ाम को ही रद्द कर देना चाहते हैं? सर हमारी डिमांड ही एक ही है कि जिस तर्ज पे इन्होंने जो पूरा सिस्टम को निकाला, ऐड वैड निकाली, ये दोनों चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि हमारी जो उनके चेयरमैन थे बलराम पानी जी, उनसे हमने बोला कि अगर आपके पास का नहीं है तो हमारी नेक्स्ट मीटिंग वाइस चांसलर से कराएं, और मोस्ट प्रोबेबली हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी। क्योंकि उस जो 8 कमेटी की जो जम्मू जट कमेटी थी, उस जम्मू जट कमेटी हमारे पास सिर्फ वहाँ के जो सिर्फ 5 लोग मौजूद थे, 3 लोग मौजूद नहीं थे जो है, जिसमें बलराम पानी जी थे, 2 हमारे प्रिंसिपल थे और मैडम एसोल की मैडम हमारी डायरेक्टर थी जो है, और एक हमारे KP सिंह जी। 5 लोग बैठे हुए थे सिर्फ जो है। लेकिन उस कमेटी में सिर्फ डिस्कशन हुआ, वो हमने उनके पास सारे साक्ष्य रखे, करें नेक्स्ट मीटिंग जब हमारे प्रधान जी ने बोली उनको जो है कि आपका नहीं कर सकते तो आप नेक्स्ट मीटिंग VC से कराओ। तो हमारी नेक्स्ट मीटिंग मोस्ट प्रॉब्ली 16, 17 या 18 में जब भी इनका दिल चाहेगा, क्योंकि हमने इंडेफिनेट की कॉल करके 16 से हम इंडेफिनेट धरना हमारा जो है। मतलब ये है कि 15 अगस्त के बाद जो है वो धरना इंडेफिनेट हो जाएगा? 16 से इंडेफिनेट धरना हमारा जो है, जब तक NTA कैंसिल नहीं होगा। लेकिन ये बताइए पांडे जी कि जब ये NTA का एग्ज़ाम हो रहा था, ठीक है, तो ये धरना उस वक्त नहीं हुआ। अब रिजल्ट आ गया है और जो है वो सिलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग जो NTA के एग्ज़ाम में बैठे थे, तो क्या ये कहीं उनके साथ अन्याय नहीं होगा? नहीं सर, देखो अन्याय देखो इन्होंने किया है। हमारी जब पिछले दिन 42 दिन का आंदोलन हुआ था, आप भी उसमें आए थे जो है। 42 दिन के आंदोलन में जब उस टाइम हमारा धरना हुआ था, उस टाइम भी हमारे वाइस चांसलर साहब ने जो है उस टाइम अध्यक्षता कर रही थी हमारे श्री प्रकाश जी से। श्री प्रकाश जी ने बोला हमको कि जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी उसमें से 80% लोग जो है हम यही पक्के होंगे जो, क्योंकि बहुत बढ़िया काम करते हैं। लेकिन उसकी अवेलना हुई पूरी की पूरी। लैब और लाइब्रेरी का रिजल्ट निकला, उसमें सारे का सारे फेल्ड, एक भी पास नहीं, एक बंदा पास नहीं जो इतने सालों से 15-15, 20-20 सालों से काम करे, एक पास नहीं। जूनियर असिस्टेंट में मेरे ख्याल आई थिंक 22 से 23 लोग जो है पास हुए हैं, उसमें फर्स्ट अटैम्प्ट पे जो है, अभी उनको 2 अटैम्प्ट बाकी है। तो पूरे उनका जो है अपने जो वाइस चांसलर ने मीटिंग की जिससे अध्यक्षता कराई हमारे श्री प्रकाश जी से, उसका भी अवहेलना हुई पूरी जो है, जो हमको बोला उन्होंने जो है। मान लिया आपने कहा कि 80% जो है वो इन्हीं में से लिए जाएंगे और NTA का रिजल्ट आ गया, तो आप इसका मतलब जो NTA का रिजल्ट आया वो कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण है? इसका मतलब 102% त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि हमने इसको बार इनको PWD का रोस्टर के लिए लिखा है, और इनके पास 10 दिन पहले जो उन्होंने उस कमेटी के अंदर माना, उनके पास पूरा जो उनके हमारे AR साहब भी हैं, एस्टेब्लिशमेंट के AR जो है, उन्होंने बोला कि 10 दिन पहले जो है जो PWD का रोस्टर वो साइन हुआ है। क्योंकि ये जो हमारे अधिकारी हैं ये कॉलेज में तो उस चीज़ को पालन करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर, क्योंकि अपना राज है, यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर आज तक पालन नहीं हुआ। क्योंकि 21 के जब अपने उन्होंने NTA के थ्रू ऐड निकाली थी, उसमें PWD का रोस्टर इन्होंने पारित नहीं किया था। 16 अगस्त से जब आप इंडेफिनेट स्ट्राइक करेंगे, धरना देंगे यहाँ पर, और उसी दिन से DU का नया सेशन भी शुरू हो रहा है, तो क्या इससे पढ़ाई का काम प्रभावित नहीं होगा? सर हम जानते हैं हम बच्चों के लिए यहाँ पे जो है, लेकिन हमारे माननीय वाइस चांसलर साहब जो है, हम 17 दिन होगा धरने पे जो है, हमारा कोई पेशा नहीं है कि हम धरने पे बैठे। वाइस चांसलर साहब देख रहे हैं हमको 2 दिन में बुलाते हैं, 3 दिन में बुलाते हैं, वो तो हमको भी वो हमारा पेशा नहीं है बिल्कुल जो है। हम भी नहीं चाहते कि बच्चों को नुकसान हो, लेकिन ये ऐसे लोग हैं, पिछली बार आपने देखा 42 दिन का आंदोलन हुआ तो 40 दिन के बाद बुलाया इन्होंने जो है।
और आज तो शुक्र है इन्होंने 13-14 दिन के बाद हमको बुलाया, हमसे बातचीत करी, पॉजिटिव बात हुई और नेक्स्ट मीटिंग होपफुली जो है 16, 17, 18 को जब भी ये करेंगे तो हमारा इंडेफिनिट धरना है करें तो अच्छी बात है। हमारा मेन डिमांड है कि एनटीए कैंसिल करें और जिस तर्ज पे एनडीएमसी के अंदर हमारे भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एनडीएमसी के अंदर इसी दिल्ली के अंदर जो है 4400 लोगों को परमानेंट किया, उसी तर्ज पे जो है क्योंकि ये एक लेके जब सेंचुरी इन्होंने नया बनाया है तो सेंचुरी में इन्होंने एक काम और किया, जो हमारे साथी जो पिछले 20, 25 सालों से जो आदमी फेल हो गया था, जिनका एक पेपर रह गया था जो है, उन बच्चों को भी इन्होंने मौका दिया जो है, वो अपने ग्रेजुएशन का जो एक नहीं 2 मौके दिए जो है। तो क्या सेंचुरी ईयर में जब सब पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेंचुरी ईयर चला तो एक मौका इनको नहीं देना चाहिए? तो 20, 25 साल सिस्टम में काम करते हो रहे हैं जो है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे वाइस चांसलर साहब हमको जल्द से जल्द बुलाएं और जो हमारा एनटीए जो उन्होंने निकाला उसको कैंसिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद।